अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो है और गेट। ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था किसके रिलेटेड, एंड गेट के रिलेटेड। मैंने आपको बताया था कि एंड गेट जो है वो है बेसिकली फिजिकल रियलाइजेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंड ऑपरेशन। ठीक है। तो उसमें आपको आउटपुट तभी वन मिलेगा जब ऑल इनपुट सिग्नल्स क्या होंगे, वन। अब देखिए, और सिग्नल और गेट जो होता है इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें होता है ये फिजिकल रियलाइजेशन ऑफ और ऑपरेशन। ये तभी आपको आउटपुट वन देगा जब एट लीस्ट वन ऑफ द इनपुट सिग्नल्स क्या होगी, वन। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मतलब देखिए ये और गेट की सिंबल है। और गेट को हम अगर आप कभी देखोगे ऐसे, तो यहाँ पे हम और गेट ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब याद अगर होगा आपको कि जैसे मैंने बताया था एंड ऑपरेशन में, तो वहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डॉट, डॉट के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते थे बी। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आप सिंबल देखते रहे हो और में कौन सी सिंबल होती है, प्लस सिंबल होती है। अब हम इन डिटेल में देखेंगे कि ये होता क्या है बेसिकली और गेट, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसे तो मैं बताया ये आउटपुट सिग्नल जब दोनों में से एक होगा तो सिग्नल वन होगी, तो मैं आपको इन डिटेल से समझाता हूँ ये सब है क्या सब। देखो, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसा सर्किट है, ठीक है। अब आप खुद ही देख लीजिए, आपके पास ऐसा सर्किट है, यहाँ से करंट पास हो रही है इनपुट। ठीक है। यहाँ से क्या आप करंट पास करवा रहे हो इस वाले सिग्नल से, तो करंट यहाँ से भी ट्रांसफ़र होगी और यहाँ से भी ट्रांसफ़र होगी। अब बताइए मुझे, अब एक बात, यहाँ पे लैंप लगा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे लैंप लगा हुआ है। अब अगर मैं इसको बंद, इस वाले लैंप को मैं बंद रखूँ, इस वाले भी लैंप को मैं बंद रखूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कोई सिग्नल ये लैंप ग्लो होगा, नहीं होगा, मत होगा, क्योंकि ना यहाँ से सिग्नल जा रही है ना यहाँ से भी सिग्नल जा रही है, क्योंकि हमने दोनों को क्या क्लोज करके रखा है। ठीक है। तो ये आप रखिए याद, बंद होने का मतलब हुआ ज़ीरो, वन होने का मतलब हुआ ऑन। अब देखिए, अब अगर मैं इसको ऑन रखता हूँ, ठीक है, जैसा ये जो है ये बंद है, यहाँ पे मैं इसको ऑन करता हूँ और ये वाला जो है इसको मैं ऑफ ही रखता हूँ, तो यहाँ पे फिर भी होगी ना लैंप ग्लो। ठीक है, क्योंकि सिग्नल यहाँ से जाके जाएगी। ठीक है। अब अगर आपके पास दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ, अब अगर मैं, दैट मीन्स अगर आपके इस वाले सिग्नल ये वाला वन होगा, यहाँ पे ज़ीरो होगा, यानी कि ये ऑफ है, तो फिर भी आपका आउटपुट वन आएगा। ठीक है। अब अगर दोनों बंद होगी, ये भी बंद होगा तो ये भी बंद होगा, तो आउटपुट क्या आएगा आपका, ज़ीरो। ठीक है। ज़ीरो का मतलब हुआ ऑफ, वन का मतलब हुआ ऑन। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ये वाला है हमारे पास, अब मैंने इसको बंद करके रखा। ठीक है, जैसा ये है। अब ये वाला जो सिग्नल है ये मैंने ऑन करके रखा, तो यहाँ पे मेरी बाइनरी सिग्नल क्या बन गई, ज़ीरो, क्योंकि मैंने ये बंद करके रखा है। ये वाला क्या है, ये वाला मैंने ऑन करके रखा है, तो फिर भी यहाँ पे लैंप ग्लो होगा ना, तो फिर यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे फिर भी वन आएगा। ठीक है। ये ये एंड गेट की तरह नहीं है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं दोनों को ऑन करता हूँ, ए को भी मैं ऑन करके रखता हूँ और बी को भी मैं ऑन करके रखता हूँ, दैट मीन्स यहाँ से भी सिग्नल वन है और यहाँ से भी सिग्नल वन है, तो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, वन। ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि और गेट में क्या होता है, चाहे आपके पास एक ही इनपुट ऑन क्यों ना हो, आपका आउटपुट फिर भी वन आएगा। जैसे कि सिंबल से ही पता चलता है। और मैं आपको बोलता हूँ, या तो आप स्कूल आइए या आप घर में पढ़िए। ठीक है। तो दैट मीन्स ऑप्शन क्या है, अगर आप घर में पढ़ेंगे वो भी ठीक है, वो भी चलेगा। अब अगर आप स्कूल में भी आएंगे तो वो भी ठीक है। अब अगर मैं ऐसे बोलता हूँ, एंड की मैं मिसाल देता हूँ, मैं बताता हूँ आपको कि एक तो आपको स्कूल भी आना है और ट्यूशन पे भी आना है। ठीक है। दैट मीन्स वो नहीं चलेगा, अगर आप खाली एक आप स्कूल आओगे लेकिन ट्यूशन नहीं आओगे तो वो वाला चीज़ नहीं चलेगा। एंड हो गया ज़रूरी, दोनों ऑप्शंस कंपलसरी है। और का मतलब हो गया कि दोनों में से एक चलेगा। अब देखिए, अब हम इसके ट्रुथ टेबल की तरफ जाते हैं। ट्रुथ टेबल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये इसका ट्रुथ टेबल है और ये इसकी सिंबल है। ठीक है। ये आप सिंबल याद करके रखिए, ये हुआ ए और ये हुआ बी। ये उस जो ऊपर मैंने आपको ये डायग्राम बताई, सर्किट दिखाई, ये उसी की फिजिकल रियलाइजेशन है। देखिए, जब ए भी बंद होगा और बी भी बंद होगा, तो जब हम इनको और करेंगे तो कोई सिग्नल जनरेट नहीं होगी,
क्योंकि सर्किट में आपने देखा है कि दोनों सिग्नल्स को क्या, या तो दोनों को ऑन रहना है या दोनों में से एक को रहना है। अब अगर मैं ए को बंद रखता हूँ लेकिन बी को ऑन रखता हूँ तो सिग्नल चलेगी, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 1 आ गया। अब अगर मैं ए को ऑन रखता हूँ, बी को बंद रखता हूँ, तो भी सिग्नल 1 हो जाएगी, क्योंकि एक से तो एक कंडीशन तो फिर भी फुल हो गई। अब अगर मैं दोनों को रखता हूँ तो भी सिग्नल ये यहाँ पे जनरेट हो गई। तो ये हो गया हमारा कौन सा गेट, ये हो गया और गेट। देखिए आया समझ में आपको? अब देखिए यहाँ पे और अब यहाँ पे एक और चीज़ है। अब अगर ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास 2 ही सिग्नल्स आ सकती है, यहाँ पे हमारे पास 3 सिग्नल्स भी आ सकती है, 4 भी आउटपुट्स हो सकते हैं, 5 भी आउटपुट्स हो सकते हैं। अब बताएंगे हम कि सर हम ये टेबल कैसे बनाएं? फिर उसका तो हमें पता है 0 0 0 1 1 0 1 1 वो तो आएगा। लेकिन अगर आप 3 इनपुट्स यहाँ से दे रहे हो तो देखिए इसकी 2⁻³ 8 कॉम्बिनेशंस बन जाएगी। अब अगर 4 इनपुट्स देते हो तो 2⁻⁴ = 16 कॉम्बिनेशंस बन जाएगी। तो हम कैसे करेंगे? देखिए आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आप ये ट्रुथ टेबल बनाया करेंगे आपको पहले देख रहा है कि कितने आपके कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अगर आपके पास यहाँ पे देखिए 3 इनपुट्स है तो आपको लिखना है 2⁻3। 2⁻3 कितना हुआ? वो हुआ 18, है ना, 8, ठीक है। तो दैट मीन्स आपको कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे यहाँ पे आपको 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो कॉम्बिनेशंस है, अगर आपके पास अब 4 इनपुट्स है तो 2⁻4 कितना हुआ? तो वो हुआ आपके पास 16 कॉम्बिनेशंस आपको बनेंगे। ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे। तो आप इसके लिए जनरल फार्मूला रखेंगे यार 2⁻n, वेयर n इज द नंबर ऑफ इनपुट्स। जितने आपके इनपुट्स होंगे उतने आपके कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अब देखिए इनमें एक पैटर्न कॉमन है, वो आप याद रखिए, ये आपको आगे भी जाके यूज़ हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे 3 इनपुट्स है तो कॉम्बिनेशंस कितनी बनेगी? 8 बनेगी। तो आप यहाँ पे स्टार्ट कीजिए 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे काम? 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर उसके बाद 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1, तो ये बन गया आपका। अब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास आप बोल रहे हो कि हमारे पास जो 16 कॉम्बिनेशंस का है, तो आप ये ऐसे बराबर 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है, बराबर आप 16 तक लाएंगे, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 होंगे, इतना आप लिखोगे फिर से। फिर उसके बाद 0 0 1 1, दैट मीन्स 2⁻0 कितना हुआ? पहले 1, दैट मीन्स 1 0 और 1 1। यहाँ पे आप 2 zeros लोगे और 2 ones लोगे। यहाँ पे फिर आप 4 zeros लोगे, 4 ones लोगे। फिर उसके बाद 8 zeros लोगे और 8 ones लोगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, अब हम इस वाले गेट की तरफ देखते हैं। यह हमारे पास एंड गेट है 0 0 0। तो एंड गेट के लिए कंडीशन क्या है? सारे सिग्नल्स ऑन होने चाहिए। ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, तो आउटपुट क्या आएगा? वो तो 0 ही आएगा, ठीक है। अब अगर सी खुला है तब भी नहीं जाएगा, तब भी आउटपुट ये 0 ही आएगा। अब हमें पता ही है इसमें एंड गेट में कि जब सारे इनपुट्स ऑन होंगे तभी जाके सिग्नल चलेगी। तो इसमें खाली हमारा आउटपुट तभी 1 आएगा जब ए भी 1 होगा, बी भी 1 होगा और सी भी 1 होगा। अब देखिए और गेट में इसका अपोजिट है। देखिए और गेट में इसमें खाली एक ही सिग्नल पे आपको नहीं चलेगा, 0 0 0, क्योंकि सारे सिग्नल्स बंद हैं। दैट मीन्स देयर विल बी नो आउटपुट सिग्नल, दैट मीन्स यहाँ पे 0 आएगा। अब अगर तीनों में से एक ही है, एक होना चाहिए हमें। अगर ए होगा या तो ए होना चाहिए ऑन, या बी होना चाहिए, या सी होना चाहिए ऑन। देखिए यहाँ पे सी है ऑन, तो दैट मीन्स आउटपुट 1 आएगा। यहाँ पे बी है ऑन, आउटपुट फिर भी 1 आएगा। अब अगर दोनों भी है ऑन तब भी आउटपुट 1 ही आएगा। तीनों में से कम एक होना चाहिए, और वो तो यहाँ पे हमें मिलता है, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या आउटपुट हमें निकलता है 1 1 1 1 1 1, ठीक है। अब देखिए नॉट गेट। नॉट गेट क्या होता है? नॉट गेट उल्टा होता है। जो हम उसको देते हैं यहाँ से उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन, उसको कहते हैं या इन्वर्टर भी। अगर आप उसको 0 दोगे यहाँ से वो उसका 1 देगा। अब अगर 1 दोगे यहाँ से तो उसका 0 देगा। देखिए ये है हमारे पास कौन सा? नॉट गेट। ये इसकी सिंबल है। अब फॉर एग्जांपल देखिए इसका मतलब हुआ ये, इसका मतलब हुआ इन्वर्ट। क्या हुआ? इन्वर्ट।
इन्वर्ट। इन्वर्ट का मतलब हुआ जो आप इसको दोगे वो वहाँ यहाँ से उसका उल्टा देगा। अगर आप इसको 0 दोगे यहाँ से तो यहाँ पे 1 देगा, अगर 1 दोगे तो यहाँ पे 0 देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है ए ये जो बार देखते हो इसका मतलब हुआ ए कॉम्प्लीमेंट। 0 दोगे तो 1 देगा, 1 देखो तो 0 देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा गेट, ये हो गया हमारा नॉट गेट। ठीक है ना, समझ में आ रही है ना बात? किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो मुझे फिर ग्रुप में बता सकता है। देखिए अब ये इसका हो गया और गेट का 0 0 में 0 0 1 पे 1 1 0 पे 1 1 1 पे 1। ठीक है, फिर हो गया ये नॉट गेट। नॉट गेट जैसा कि मैंने आपको कहा ये जनरेट करता है आउटपुट सिग्नल विच इज़ द रिवर्स ऑफ इट्स इनपुट सिग्नल। जो हम इसको यहाँ से देंगे उसका ये उल्टा देगा। अगर 0 दोगे तो 1 देगा, 1 दोगे तो 0 देगा। अब हम कल इंशाल्लाह इसमें नैंड गेट पे पढ़ेंगे। चलो अल्लाह हाफिज़।